सर्च कंसोल नहीं बता, ठीक देख। अब मैं तुम्हें बताऊंगा बेसिकली एसईओ के बारे में। थोड़ा सा हम इसको देखेंगे और थोड़ा सा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ वाला काम स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो हमें अब तक हमें वेबसाइट बना दी है, वेबसाइट बनाने की दुकान खोलना हम सीख चुके हैं एक तरह से, ठीक है। ऑनलाइन हमें दुकान खोलना आ गया, वेबसाइट खोलना आ गया। अगला सवाल आता है उस दुकान पे भीड़ लाना है, मतलब दुकान पे लोग आए हुए। आने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होता है हमारे पास पेड मार्केटिंग, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है पेड। ऑर्गेनिक के अंदर हम पढ़ते हैं बेसिकली फ्री वाली चीजें, जहाँ पे हमारा कोई भी पैसा स्पेंड नहीं, ये ऑर्गेनिक। पेड के अंदर हम पढ़ते हैं बेसिकली पेड, जैसे फेसबुक पे ऐड चल रहा देखते हैं, हम गूगल पे देखते हैं, जैसे तुमने आजकल सुना था परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। ये पेड मार्केटिंग वाला, ठीक है। हम लोग अभी बात करने वाले ऑर्गेनिक फ्री वाले थे। जैसे फ्री में देखा होगा, फ्री में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं बिना ऐड चलाए, यूट्यूब पे कर सकते हैं। ऐसी एसईओ क्या होता है, एसईओ माने कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एसईओ माने कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले इस वर्ड को समझने से पहले ये समझो सर्च इंजन क्या है। गूगल एक ब्राउजर है, सर्च इंजन है। और क्रोम क्या है? ब्राउजर और सर्च इंजन में मोटा फर्क क्या है, मुझे बस इतना बता। गूगल, याहू, बिंग, या लगा लो डकडगो, एक जापानीज है, डकडगो, बाइडू चाइनीज। जैसे अपने इधर चाइना वगैरह में गूगल नहीं चलता, चाइना वगैरह में चलता बाइडू, ठीक है। तो गूगल, याहू, बिंग ये सब सर्च इंजन, ठीक है। ब्राउजर क्या है? ब्राउजर जैसे ओपेरा एक ब्राउजर होता है, क्रोम एक ब्राउजर होता है, ब्रेव एक ब्राउजर होता है, इसके अलावा फायरफॉक्स एक ब्राउजर होता है। ये सब है आपके ब्राउजर्स। डिफरेंस क्या भी बताता हूँ। देखो ब्राउजर काम करता है डेटा को रेंडरिंग करने का काम करता है, एक टेक्निकल शब्द है, रेंडरिंग करने का काम करता है। इसका मतलब मैं एक मतलब ज़्यादा मत समझो, एक वेबसाइट होती है कोडेड लैंग्वेज में, मतलब ये समझो आपके सामने ये इतने सिंपल व्यू में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्राउजर डिकोड कर रहा है कोड, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे एक्चुअल क्या है, एक्चुअल तो कोड है, ब्राउजर इसे डिकोड करके आपके सामने एक सिंपल लैंग्वेज में, ये ब्राउजर का सिंपल सा काम, ठीक है। डिकोड करके एक सिंपल सी लैंग्वेज में लाना। सर्च इंजन का मोटा मोटा काम होता है, सर्च इंजन जहाँ पे आप सर्च करते हो, गूगल पे आप सर्च करते हो, याहू पे आप सर्च करते हो, ठीक है। क्रोम पे हम सर, क्रोम ब्राउजर है, ब्राउजर के ऊपर आपका वो चलता है, ब्राउजर के ऊपर गूगल चलता है। जैसे सफारी है, एप्पल वाले फोन में सफारी होता है iOS में। अब सफारी ब्राउजर है, ठीक है। सफारी के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रोम होता है, क्रोम क्या रहा है, बाय डिफॉल्ट गूगल होता है, वो एक सर्च इंजन। अब जैसे एक चीज समझो, सफारी का खुद का भी तो वो है, क्या बोलते हैं सफारी का सर्च इंजन, जैसे गूगल का है ना सफारी, मुझे आइडिया नहीं क्या बोलते हैं, सफारी सर्च इंजन में लिखता हूँ, ये देखो सफारी का खुद भी सर्च इंजन, बट जितने भी एप्पल के डिवाइस होते हैं वहां पे सफारी का सर्च इंजन मतलब सफारी ब्राउजर होता है, ठीक है। बट सफारी के अंदर तुमने देखा होगा बाय डिफॉल्ट गूगल ही खुल के आता है, देखा तुमने? सफारी देखो, सफारी के अंदर बाय डिफॉल्ट गूगल ही है, सफारी के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या आता है? होम पे आओ इसके, सब हटा दो। हाँ, ये तो तुमने शायद सेटिंग्स ये देखो गूगल अब खोलना पड़ा ना, हाँ ये खोलना पड़ा, लेकिन गूगल क्यों दिखाएगा सफारी? वहां पे याहू भी दिखा सकता था, कहीं कोई और चीज भी दिखा सकता था। इसके लिए गूगल एप्पल को हर साल $20 बिलियन देता है, बस ये सिर्फ यही काम करता है, ठीक है।
तो ये लगा लो कि सफारी ब्राउजर है, गूगल सर्च इंजन पे जाके हम सर्च करते हैं, ब्राउजर सिंपल सा डेटा रेंडरिंग का काम करता है। हमारा मोटा काम सर्च इंजन से, ब्राउजर से हमारा कोई काम नहीं। ठीक है, सर्च इंजन पे जैसे कि आप ऐसे हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बताऊं, जैसे मैंने सर्च किया फॉर एग्जांपल बेस्ट, मैं सर्च करता हूं जैसे कि 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, ये मैंने सर्च किया। ठीक है, टॉप पे मुझे स्पॉन्सर्ड आ रही है, ये मतलब क्या है, गूगल एड से चल रही है, ये भी पेड ऐड है। यहाँ पे कोई पेड ऐड है नहीं है। ऐसे हम यही सीखते हैं गूगल का टॉप पेज पे कैसे है बिना ऐड। ये मोटा मोटा सर्च मतलब ऐसे हम यही चीज पढ़ेंगे कि किस तरह से ऊपर है। ठीक है, सर्च इंजन क्या होते हैं अब उस पे आएंगे। सबसे पहले ये समझो सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। सर्च इंजन काम करते हैं 3 स्टेप्स पे, क्रॉलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। सर्च इंजन इन 4 फॉर्मूले पे काम करते हैं। अब देखो ये सब है क्या, इसको वन बाय वन समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, ठीक है, उस कॉलेज में मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज है, एमटेक है, बीटेक है, बीकॉम है, एमबीबीएस है और लगा लो बीए वगैरह भी है, मल्टीपल प्रोग्राम। ठीक है, मैंने एक पीएन बिठा रखा है। क्या बिठा रखा है? पीएन बिठा रखा है। इस पीएन को मैंने ये बोला है जब भी तेरे से बच्चा कोई भी एमटेक पूछने आएगा तो एमटेक का कमरा बता दियो, बीकॉम पूछने आएगा तो बीकॉम का कमरा बता दियो। अब पीएन क्या करेगा, पीएन के पास सारी लिस्ट है, एमटेक 5 नंबर, बीकॉम 10 नंबर, एमबीबीएस 12 नंबर, सारी लिस्ट है। ठीक है, ये क्या करेगा, सबसे पहले सारी लिस्ट को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। क्या करेगा, बेसिक यही है, मतलब दिमाग में रखेगा, याद करेगा। उसे स्टोर करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, उसे वो कैटेगराइज करेगा। क्या करेगा, कैटेगराइज। कैटेगराइज कैसे करेगा, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और साइंस के भी अंदर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। ठीक है, आर्ट्स के अंदर क्या रख देगा, बीए, बीए ऑनर्स, बीए इंग्लिश, जितने भी बीए के प्रोग्राम, इसके अंदर बीकॉम और बीबीए, सीए, जितने भी मतलब जो भी है, बीकॉम, बीबीए। मेडिकल के अंदर एमबीबीएस, नॉन मेडिकल के अंदर बीटेक और ठीक है, कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करने के बाद फाइनल क्या होगा, फाइनल आउट, माने कि जब भी कोई स्टूडेंट पूछेगा उससे तो उसे क्या देगा, फाइनल रिजल्ट देगा, मतलब उसे बता देगा कि रोल नंबर ये। ठीक है, यही होगा, पहले याद करेगा, कैटेगराइज करेगा और उसे क्या करेगा, फाइनल आउटपुट। गूगल भी ऐसे ही काम करता है। गूगल पे हर दिन नई नई वेबसाइट बन रही है। ठीक है, एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। ठीक है, वेबसाइट की डेफिनेशन हम लोग ये बोलते हैं, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट के अंदर एक पेज भी हो सकता है, 100 पेज भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। ठीक है, एक पेज की वेबसाइट को भी हम वेबसाइट बोलेंगे, 1000 पेज की वेबसाइट को भी हम वेबसाइट ही बोलेंगे। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम बोलते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट, एक वेबसाइट के अंदर 1 लाख पेज है। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल क्या करेगा, लाखों वेबसाइटों के करोड़ों पेज, लाखों वेबसाइटों के करोड़ों पेज को गूगल क्या करेगा, क्रॉल करेगा। क्रॉल माने कि स्कैन करेगा। क्या करेगा, स्कैन। जैसे कि यहाँ पे पीएन क्या कर रहा था, सबसे पहले एक नजर मार लेगा सबके कि बीकॉम 5, बीटेक 8, इस तरह से नजर मारना का। क्रॉल करना हो गया मतलब स्कैनिंग करना हो गया। जब स्कैन कर लेगा गूगल तो लाखों पेजेस के करोड़ों, लाखों वेबसाइट के करोड़ों पेजेस, ठीक है, उन सबको क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। लोकल स्टोरेज से बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये लोकल स्टोर करेगा। अगला स्टेप इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग माने कि कैटेगराइजेशन। अब लाखों करोड़ों पेजेस है, इन सबको क्या करेगा, कैटेगराइज करेगा। कैटेगराइज माने कि एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन की जितनी भी वेबसाइट होगी उसे एजुकेशन के अंदर, फाइनेंस की जितनी वेबसाइट होगी फाइनेंस के अंदर, और इसके अलावा मान लो फर्नीचर की वेबसाइट फर्नीचर के अंदर, मान लो प्रॉपर्टी की वेबसाइट प्रॉपर्टी के अंदर। इस तरह कैटेगराइज, कैटेगराइजेशन के साथ सब कैटेगराइज। एजुकेशन के अंदर क्या हो सकता है, एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह हो सकते हैं, कोई एकेडमिक लिस्ट जाना चाह रहा है, उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन। ठीक है, इसको हम टेक्निकल शब्द में क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग।
स्कैन करेगा, स्टोर करेगा, इंडेक्स करेगा और फाइनली रैंक करेगा। ठीक है, फाइनली क्या करेगा, रैंक करेगा। अब देखो यहाँ पर जो भी तुम्हें रिजल्ट आते हैं वो स्टोर रिजल्ट नहीं होते, इस लेवल के रिजल्ट होते, वो होते इस लेवल, इंडेक्सिंग इंडेक्स रिजल्ट। ठीक है, कौन से रिजल्ट होते हैं ये, इंडेक्स रिजल्ट। ठीक है, ये सारे वेबसाइट क्या है, इंडेक्स्ड है। ठीक है, आपके सामने कोई भी ऐसा नहीं होगा जो लोकल स्टोर हो बट इंडेक्स ना हो। यहाँ पे वही चीज दिखे जो इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या है, एक कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर स्टोर करना। मैंने सर्च क्या किया, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, एक सब कैटेगरी होगी उसके अंदर मान लो 100 वेबसाइट लिस्ट है, 100 की 100 दिखा, यही तो मतलब है। इसके बाद हो गया रैंक। रैंक करना माने कि 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव 100 वेबसाइट है, 100 वेबसाइट हो क्या करेगा, रैंक करेगा। टॉप पे ये आएगी, दूसरे पे ये आएगी, तीसरे पे ये आएगी, रैंक करेगा 1 2 3 4 इस तरह। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली सर्च इंजन की वर्किंग, क्रॉलिंग, लोकल स्टोर, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ठीक है, अब क्या होता है, एसईओ को हम जल्दी से हम समझते हैं। एसईओ को हम मेजरली 3 चीजों में पढ़ते हैं। मतलब एसईओ मतलब मोटा मोटा हम एसईओ में यही समझो कि हमें एसईओ में किसी भी हालत में गूगल का टॉप पेज पे आना, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें गूगल के कहाँ आना है, टॉप पेज। अब इसके लिए हम लोग ना 3 चीजें करते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल के अंदर हम क्या समझते हैं, देखो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 12। पहले एक और चीज समझो इससे, ये गूगल का पेज है, किसका पेज है, ये गूगल का पेज है। इस गूगल के पेज को हम बोलते हैं सर्प, SERP। गूगल के पेज को बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट। गूगल का पेज है, गूगल का एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन का रिजल्ट पेज है। एक ऐसा पेज जहां पे गूगल अपनी वेबसाइट की लिस्ट को शो करता है। इसके अंदर इसे बोलते हैं मेटा टाइटल और इसे बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। गूगल के पेज पे जो सर्च पे जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ लिखा। ठीक है, अब मेटा टाइटल में मैंने सर्च क्या किया था। ठीक है, मेटा टाइटल में क्या आ रहा है, यही आ रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन में यूआरएल में सेम, यूआरएल में सेम। कितनी बार रिपीट है ये वर्ड, बड़ी सारी बार रिपीट है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये भी तो लिख सकता था चैप्टर वाइज वीडियो, और भी कई जगह रिपीट है। हाँ, तो टॉप पे आने के लिए हमें अपनी वेबसाइट या पेज पर हमें किसका यूज करना है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, हमें रिपीटेडली बार बार, देखो यहाँ पर भी कीवर्ड यूज है, ये हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली मैच नहीं करता। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्टली मैच नहीं करता। ठीक है, तो कीवर्ड्स का आपको यूज करना है अपनी वेबसाइट पे। जब भी आप पेज बनाओ, कोई ब्लॉग बनाओ, आपको कीवर्ड्स। ठीक है, ऑन पेज एसईओ के अंदर हम कीवर्ड्स को, अब देखो लॉजिक समझो, ऑन पेज एसईओ हम क्यों करते हैं, कीवर्ड्स को क्यों डालते हैं। जब गूगल इस पेज पे आएगा, गूगल स्कैन करेगा सारे पेजेस को, इस पेज पे आएगा, यूआरएल क्या देखेगा, डिस्क्रिप्शन क्या देखेगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ गूगल को, मेरा ये पर्टिकुलर पेज किसके रिलेटेड है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ के रिलेटेड। ठीक है, मैं गूगल को बताना चाह रहा हूँ ये चीज। अगर मैंने गूगल को सही से बता दिया तो वो सही कैटेगरी के अंदर मुझे क्या कर देगा, इंडेक्स कर देगा, कैटेगराइज कर देगा। ठीक है, ऑन पेज एसईओ का मोटा मोटा काम क्या है, कैटेगराइज करना। ठीक है, अगर आप कैटेगराइज सही ढंग से हो जाओगे, मान लो अब सिंपल सी बात है, हजारों वेबसाइट, मतलब डेली लाखों वेबसाइट बनती है। ठीक है, डेली लाखों वेबसाइट बनती है, सब इंडेक्स नहीं। ठीक है, सारे इंडेक्स नहीं। पहली मेरी कोशिश ही ये होगी क्या करवाने की, इंडेक्स करना। कम से कम गूगल मेरे डेटाबेस को क्या करे, सेव तो करे। गूगल ने सेव ही नहीं किया तो मतलब है खाली स्कैन करके छोड़ दे, ये भी कोई मतलब नहीं है। जब तक सेव नहीं करेगा मैं इस पेज पे आऊंगा ही। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, अगला स्टेप,
अगला स्टेप हमारा क्या आता है, ऑन पेज एसईओ के अंदर हम क्रॉलिंग में गूगल को मदद करवाते हैं, क्रॉल ढंग से हो सके, गूगल मेरे बारे में समझ सके, इंडेक्स सही कैटेगरी के अंदर हो सके। अगला आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे वेबसाइट की रेपुटेशन को सुधारने का काम करेंगे। मैं मान के चलता हूँ फॉर एग्जांपल राजीव गांधी एक अच्छा हॉस्पिटल, राजीव गांधी एक अच्छा हॉस्पिटल, आप कब कहोगे कि अच्छा हॉस्पिटल है? कैसे रेपुटेशन, आपके रेपुटेशन को आप कैसे क्वांटिफाई करोगे? लोगों का फीडबैक, वही बात है वेबसाइट पर रिव्यू, वही बात है मार्केट में जब राजीव गांधी के डॉक्टर्स के बारे में बातचीत, ठीक है, राजीव गांधी के डॉक्टर्स के बारे में बातचीत, तो उसी केस में मैं इस वक्त आ जाता हूँ हमारे इस सिनेरियो में, ऑनलाइन सिनेरियो। अब एक बंदा है, एक बंदा क्या है, फेक बंदा है, फेक स्किन केयर प्रोडक्ट बेस्ड है, मान लो फेक प्रोडक्ट, मान लो एग्जांपल कोई फेस वॉश सेल कर रहा है, ठीक है, फेस वॉश, ठीक है, उसने एक मैंने एक आर्टिकल छापा, बेस्ट फेस वॉश फॉर वुमेन्स, चलो ये देख ही लेते हैं, फॉर ड्राई स्किन वुमेन्स, चलो ऐसा लिखते हैं, हम ऐसा लिखते हैं। अब देखते हैं कौन बंदा टॉप पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे पर्पल जैसे टॉप पे आ रहा है, ये भी अच्छा है, चलो ये तो बढ़िया बड़ा नाम है, कोई हम नॉर्मल जैसे कई सारे लोग आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा टॉप पे आ रहा है और फेक फेक प्रोडक्ट है, माने कि उस प्रोडक्ट से गलत असर होगा, क्या वो बढ़िया चीज है? नहीं चीज है। वो क्यों टॉप पे आ रहा है? क्योंकि उसने क्या क्या यूज किया होगा, कीवर्ड्स का यूज किया हुआ है, अपने कंटेंट में बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन गूगल ने समझा सिर्फ कीवर्ड से एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए, तो कीवर्ड के बेस पर भी कोई भी फेक बंदा आ सकता है। हमें क्या देखना है, सामने वाले की रेपुटेशन देखनी है। ऑफ पेज एसईओ में हम मेजरली रेपुटेशन सुधारने का काम करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से हम रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं। रेफरेंसेस जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, चलो ये वेबसाइट है, ऐसी एक स्कोन-भोपाल.com एक वेबसाइट है, रैंडम ओनली वेबसाइट। अब इस वेबसाइट पे यहाँ पे एक लिंक मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, एक लिंक। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक होता है, अब आप चले जाते हो एक दूसरे डोमेन पे, मान लो apple.com पे, कहाँ पे आ गए, लिंक देना तो आता ही है हमें, ठीक है, क्लिक करते कहाँ पे आ गया, apple.com, यानी कि ये वाली वेबसाइट किसको रेफर कर रही है, एप्पल को, यानी जितने ज्यादा रेफरेंसेस एप्पल को मिलेंगे उसकी रैंकिंग उतनी ज्यादा, मतलब रेपुटेशन उसकी क्या हो रही है, गूगल के नजरिए में बढ़ रही है, ठीक है। तो हम ऑफ पे जैसे हम यही बढ़ते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स बनाते हैं, रेफरेंसेस बनाते हैं, ठीक है, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस को हम एक टेक्निकल शब्द में बोलते हैं बैकलिंक्स, क्या बोलते हैं, बैकलिंक्स। मतलब बैकलिंक्स में हम क्या करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक अलग अलग वेबसाइट पे चिपकाते हैं। अगर पूरे इंटरनेट पे मान के चलता हूँ 1 करोड़ वेबसाइट है, कितनी करोड़ वेबसाइट है, 1 करोड़ वेबसाइट है, 1 करोड़ एक वेबसाइट है, 1 करोड़, ठीक है। अब एक वेबसाइट मेरी है, बाकी 1 करोड़ वेबसाइट में मुझे कहीं से भी लिंक मिल जाए, चाहे ऊपर नीचे आगे कैसे भी लिंक मिल जाए, वो मेरे लिए क्या एक रेफरेंस है, वो मेरे लिए क्या एक रेफरेंस है। रेफरेंस यानी कि बैक लिंक, रेफरेंस यानी कि बैक लिंक। जितने ज्यादा रेफरेंसेस होंगे उतने ज्यादा चांसेस है मेरी वेबसाइट कहाँ दिखे, टॉप पे दिखे। आगे समझ में, रेफरेंस लिखना है इसको कहीं पे, आप टेलीग्राम में भेज दो। रेफरेंस मतलब रेफरेंस माने कि मुझे बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है। बैकलिंक मुझे अलग, जैसे इंस्टाग्राम लोग देखा, फेसबुक के कमेंट में भी क्या करते हैं, अपना लिंक, वेबसाइट का लिंक देते हैं, ठीक है, क्यों देते हैं, बैकलिंक का वो भी एक तरह। अब फेसबुक से किसको लिंक मिल रहा है, एक दूसरी वेबसाइट को लिंक मिल रहा है, मेरी वेबसाइट को लिंक मिल रहा है, वो भी एक बैकलिंक है, वो भी बैकलिंक गिनी जाएगी। गूगल के नजरिए में एक डोमेन जब दूसरे डोमेन को लिंक शेयर करता है, facebook.com से जब मुझे byju's.com पे लिंक मिल रहा है, ठीक है, तो ये फेसबुक किसको रेफर कर रहा है, बायजूस को। गूगल ने अभी ये नहीं समझा कि ये मैं भी तो कर सकता हूँ, कोई भी बंदा कर सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो जाओ लिंक बनाओ, वो चीज। अगला अब आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ हम पढ़ते हैं बेसिकली, एक वेबसाइट लोड हो रही है 5 सेकंड में, दूसरी वेबसाइट लोड हो रही है 2 सेकंड में, कौन सी वेबसाइट बढ़िया, 2 सेकंड वाली। एक वेबसाइट को क्रॉल होने में लग रहा है 5 मिनट, दूसरी वेबसाइट को क्रॉल होने में लग रहा है 2 मिनट, कौन सी वेबसाइट बढ़िया, दोनों बढ़िया हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मिनट जिसको लग रहा है, क्या पता लाखों पेजेस हो उसमें, ये भी होना चाहिए। दूसरा एक और सिनेरियो समझो,
फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट, हम मोबाइल के हिसाब से वेबसाइट बनाते हैं, एक वेबसाइट मोबाइल में बिखर जा रही है, दूसरी वेबसाइट मोबाइल में सही है, तो कौन सी वेबसाइट बढ़िया? सही है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट ने एक वेबसाइट का बैकग्राउंड भी वाइट है और टेक्स्ट भी वाइट है, क्या वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। यूजर के लिए बढ़िया नहीं, गूगल क्या समझेगा? पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं। एक वेबसाइट पे वायरस है, दूसरी वेबसाइट पे वायरस नहीं है, कौन सी वेबसाइट बढ़िया? इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट्स पे हम नजर करेंगे। चलो ये भी हो गया, आगे इतना समझ में। चलो अब हम देखते हैं आगे। अब देखो बेसिकली पता है क्या, गूगल की ना बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट आती रहती है। जैसे एक अपडेट ये भी है, जैसे अब मैंने ऐसे ही बता दें, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में मैं खुद भी तो लिंक्स बना सकता हूँ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे जाने के बाद, ठीक है। गूगल को भी ये चीज पता चल गई होगी कि लोग खुद ही लिंक बना रहे हैं। अब twitter.com थोड़ा ना लिंक दे रहा है, मैं खुद पे ही जाके ट्विटर पे जाके अकाउंट बना रहा हूँ, खुद लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे गूगल ने ना रिपीटेडली अपडेट निकाले। इस अपडेट मतलब जो भी अपडेट्स है, अभी मैं उसकी वीडियो भी भेज दूंगा, ठीक है। जितनी अपडेट है वो देख लेना आराम से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब जितने अपडेट आए बस इतना, अभी भी अपडेट्स आती रहेगी। क्यों आती रहेगी? सिंपल सी बात है, किसी ने क्रैक ढूंढ लिया गूगल का टॉप पेज पे आने का, फ्रॉड बनता है, तो जाहिर सी बात है लोगों को तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि गूगल को हम किस लिए जानते हैं? ट्रस्ट के लिए जानते हैं। तो लोगों का ऐसे गूगल पे ट्रस्ट हट जाएगा, इसीलिए गूगल अपडेट लाता रहता है, कोई भी प्लेटफॉर्म अपडेट लाता रहता है, इसीलिए ताकि वो क्रैक ना ढूंढ ले, ठीक है, कोई हैक ना ढूंढ ले। चलो ये भी हो गया। अब हम समझते हैं कंटेंट लिखना कैसे। देखो कंटेंट लिखने में ना बस दो चीज का याद रखना, चाहे तुम अगर आज मैं तुम बोलता हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखना, जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ के ऊपर कंटेंट लिखना, पहले तो गूगल पे सर्च करने के बाद 10-12 ब्लॉग्स को पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? 10-12 ब्लॉग्स को पढ़ लेना, उसको पढ़ने के बाद उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करना। चलो जैसे मैं फॉर एग्जांपल, चलो किसी ब्लॉग को पढ़ते हैं, बहुत गंदा ब्लॉग है तो NCERT solution for class 12 are solved by experts of LearnCBSE.in order to help students to obtain excellent marks in their board examination. Okay. बढ़िया है। All the question and answer that are present in the CBSE NCERT textbook are included in this. ठीक है, ऐसे मैं 10-12 ब्लॉक्स को आराम से पढ़ लूँगा, ठीक है। अब इससे अब मैं इसमें कीवर्ड बार-बार यूज कर रहे हैं। चलो लिखना चालू करते हैं, एक सिंपल भाषा में कन्वर्ट करना। सिंपल, ऐसा ना हो कि कोई अंग्रेजी लिख रहा हो। अगर आपको अपनी पेज को, अपने ब्लॉग को इंडिया में रैंक करवाना, तो आपके कंटेंट की टोन होनी चाहिए इंडिया के हिसाब से। अगर आपको फॉर एग्जांपल यूएस में करवाना हो, तो वहां की लैंग्वेज की टोन होनी चाहिए, ठीक है।
कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना है, चैट जीपीटी पे जाना है, ग्रामरली वगैरह को रहने दो, चैट जीपीटी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यहाँ पे चिपकाओ रिमूव ग्रामेटिकल एरर्स फ्रॉम द अबव, बस फाइनल आउटपुट देगा। अब देखो अगर मैं चैट जीपीटी जनरेट करवाऊंगा तो हो सकता है उसमें ह्यूमन टोन ना हो, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में, बट ये जो मैंने लिखा और उसके ग्रामेटिकल एरर दूर करने का एकदम बेस्ट है, ठीक है। इस तरह से अब ये तो हो गया प्रॉपर। अब इसके बाद मैं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करूंगा। बस ये याद रखना है, कंटेंट में कीवर्ड रिपीट होनी चाहिए, टोन आप जिस कंट्री के लिए में रैंक करना चाहते हो उसके हिसाब से, बस ये दो बातों का ध्यान रखना है। बाकी सबसे बेस्ट तरीका ये होता है 10 लोगों का पढ़ो, आइडिया मिल जाए, ठीक है। मैं तुम्हें ये भेज रहा हूँ, फिर कंटेंट बताता हूँ, पहले इसको लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, इसको लिख लो।